क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा देवता है जिसका जन्म आज तक कोई नहीं जान पाया। न मां, न पिता, न बचपन, न कोई जन्म स्थान। फिर भी वही देवता पूरी सृष्टि के सबसे शक्तिशाली महादेव कहलाते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, भगवान शिव आखिर आए कहां से? क्या सच में उनका जन्म हुआ था या वे हमेशा से इस ब्रह्मांड में मौजूद थे? पुराणों में एक ऐसी रहस्यमयी घटना का वर्णन मिलता है जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी स्तब्ध रह गए थे। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि उस रहस्य का पर्दा उठाएगी जिसे सदियों से लोग जानना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस कथा का अंतिम रहस्य शायद आपकी भगवान शिव के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जब कुछ भी नहीं था। कल्पना कीजिए, न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय, न दिशाएं। चारों ओर केवल असीम अंधकार था। इतना गहरा अंधकार कि प्रकाश शब्द का भी अस्तित्व नहीं था। न हवा चलती थी, न जल बहता था, न कोई जीव, न कोई देव। सिर्फ एक अनंत शून्य, जिसमें न शुरुआत थी न अंत। यही वो समय था जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उस मौन शून्य के भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान थी जो दिखाई नहीं देती थी, जिसका कोई रूप नहीं था, जिसे कोई समझ नहीं सकता था। वही शक्ति आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का आधार बनी। अध्याय 2, पहला कंपन। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब उस अनंत शून्य में अचानक एक दिव्य कंपन हुआ, जैसे किसी ने मौन को तोड़ दिया हो। उस कंपन से एक अद्भुत ध्वनि निकली, ओम। वह ध्वनि पूरे शून्य में फैल गई। उसके साथ ही ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यही ऊर्जा आगे चलकर ब्रह्मांड बनने लगी। लेकिन उस ऊर्जा का भी एक स्रोत था, और वही स्रोत था महाशिव। न उनका जन्म हुआ, न उनका निर्माण। वे स्वयं उस ऊर्जा के मूल थे जो कभी समाप्त नहीं होती। अध्याय 3, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। समय बीतने लगा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी नाभि से कमल निकला। उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। लेकिन दोनों के मन में एक प्रश्न उठा, सबसे बड़ा कौन? सृष्टि का स्वामी कौन? विवाद बढ़ता गया। अचानक पूरे ब्रह्मांड में भयंकर गर्जना हुई। आकाश फटने लगा, धरती कांप उठी, और दोनों देवताओं के बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। इतना विशाल कि उसका सिरा भी दिखाई नहीं देता था और उसका आधार भी नहीं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान रह गए। अध्याय 4, अग्नि स्तंभ का रहस्य। विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोज कर आता हूं। वे वराह बनकर नीचे चले गए। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, लेकिन न शुरुआत मिली न अंत। तभी उन्हें समझ आया, ये कोई साधारण शक्ति नहीं। यही वो क्षण था जब अग्नि स्तंभ के भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही आदि हूं, प्रह ही अनंत हूं, मैं ही शिव हूं। पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से कांप उठा। अध्याय 5, शिव का प्रथम दर्शन। अचानक अग्नि स्तंभ के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, तीसरा नेत्र, गले में सर्प, संपूर्ण शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। डमरू की पहली ध्वनि गूंजी और समय चल पड़ा। यही था भगवान शिव का प्रथम प्रकट होना। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जन्म नहीं था, यह केवल प्रकट होना था।
अध्याय 6। शिव जन्मे नहीं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। मैं जन्म और मृत्यु दोनों से परे हूं। मैं समय से पहले भी था, समय के बाद भी रहूंगा। ब्रह्मा और विष्णु नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया, शिव किसी के बनाए हुए नहीं, बल्कि सबको बनाने वाली शक्ति हैं। अध्याय 7। फिर लोग शिव का जन्म क्यों मानते हैं? यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। कुछ कथाओं में लिखा गया शिव स्वयंभू हैं, कुछ में सदाशिव, कुछ में महाकाल, कुछ में परब्रह्म। असल में ये सभी अलग अलग रूप हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। अध्याय 8। महाकाल का रहस्य। महाकाल का अर्थ है जो स्वयं काल को नियंत्रित करे। काल, जिससे पूरी सृष्टि डरती है, वो भी शिव के अधीन है। इसीलिए जब प्रलय आती है सब समाप्त हो जाता है, लेकिन शिव फिर भी बने रहते हैं। अध्याय 9। डमरू से निकला ज्ञान। कथा कहती है, जब शिव ने पहली बार डमरू बजाया तो 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए। उन्हीं से भाषा बनी, वेद बने, संगीत बना, नृत्य बना, ज्ञान का आरंभ हुआ। अध्याय 10। तीसरे नेत्र का रहस्य। तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं, वो सत्य का नेत्र है। जब अज्ञान बढ़ता है, शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और भ्रम समाप्त हो जाता है। अध्याय 11। भस्म क्यों लगाते हैं? शिव हमें याद दिलाते हैं, एक दिन सब कुछ भस्म हो जाएगा। धन, अहंकार, सौंदर्य, राज्य, सब सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। अध्याय 12। कैलाश क्यों चुना? राजमहल नहीं, कैलाश, क्योंकि जहां मौन है वहीं शिव हैं, जहां अहंकार नहीं वहीं शिव हैं, जहां ध्यान है वहीं शिव हैं। अध्याय 13। सबसे बड़ा रहस्य। अब वो रहस्य जिसका वादा शुरुआत में किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव का जन्म कभी हुआ ही नहीं। वे अजन्मा हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। वे समय से पहले भी थे और समय समाप्त होने के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें आदिदेव कहा जाता है। समापन तो आज आपने जाना, भगवान शिव की सबसे रहस्यमयी कथा। शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि के मूल हैं। इसीलिए महादेव को महाकाल, सदाशिव, परम ब्रह्म और देवों के देव महादेव कहा जाता है। अगर यह रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।